एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मिट्टी अपरदन का प्रमुख कारण है? इसका आंसर है बी, वनों की कटाई। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा सी, सौर ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन जो है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो 7 का आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन जो है, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आने वाले पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन जो है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन जो है, जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, युद्ध जो है ये प्राकृतिक नहीं है, मानव द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोविंद सागर झील है। अगला क्वेश्चन जो है, भूजल स्तर को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्षा जल संचयन है। अगला क्वेश्चन जो है, संसाधन किसे कहते हैं, इनके प्रकार? तो देखिए, संसाधन वे सभी प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तु हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करती है। इसके प्रकार जो है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। अगला क्वेश्चन जो है, मिट्टी अपरदन क्या है, इसके कारण और रोकथाम के उपाय बताइए। तो जब प्राकृतिक कारणों से मिट्टी का ऊपरी परत बह जाती है तो उसे मिट्टी अपरदन कहते हैं। इसके कारण क्या है दोस्तों? इसके कारण है वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, अत्यधिक खेती, जल और वायु द्वारा मिट्टी का कटाव। इसका रोक है दोस्तों वृक्षारोपण करना, सीढ़ीदार खेती करना, समुचित जुताई करना और बाढ़ नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन जो है, जल संसाधनों का संचारण क्यों आवश्यक है, इसके उपाय बताइए। तो देखिए, जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि जल जीवन के लिए अनिवार्य है। जल संकट बढ़ रहा है, कृषि और उद्योग में जल की अधिक आवश्यकता होती है। वर्षा पर निर्भरता कम करने के लिए जल संरक्षण जरूरी है। इसके उपाय दोस्तों है, संचारण के उपाय है वर्षा जल संचय, जल का पुनः उपयोग, जल विवेकपूर्ण उपयोग, पारंपरिक जल स्रोत का संचारण। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत में प्रमुख फसल कौन कौन सी है? तो भारत में प्रमुख फसल दोस्तों देखिएगा, खाद्यान्न फसलें जो है धान होती है, गेहूं होता है, ये प्रमुख है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब में होता है। और गेहूं जो है राज्य जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का है। और मक्का जो है प्रमुख राज्य बिहार,
मध्य प्रदेश और कर्नाटक का है। चलिए, दलहन फसल जो है दोस्तों चना है, मूंग है। प्रमुख राज्य जो है मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, और मूंग के लिए प्रमुख राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र है। नगदी फसल दोस्तों गन्ना होता है, कपास होता है, चाय होता है और कॉफ़ी होता है। गन्ना दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, जबकि कपास गुजरात, महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं, और चाय असम में है और पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं, और कॉफ़ी कर्नाटक और केरल में पाए जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है, भारत में ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो भारत में ऊर्जा के स्रोत जो है दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है, जिसके अंतर्गत कोयला आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, प्राकृतिक गैस आता है। और वहीं पे दोस्तों देखें तो अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, जैविक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन जो है, वनों के संरक्षण के उपाय बताइए। तो वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना, वन रोपण, नए पेड़ लगाना, वन्य जीवों के संचारण, जंगलों में आग से बचाव और जागरूकता अभियान चलाना। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है, सतत विकास क्या है? तो सतत विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं को इस तरह पूरा करती है कि भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतें प्रभावित न हो। इनके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन, उपयोग, प्रदूषण की रोकथाम में हो।